30 लाख का कर्जा चुटकियों में खत्म हो जाएगा। अगर आप जॉब के लिए परेशान है या बीमारी से परेशान है या लड़ाई झगड़े से परेशान है, कैसी भी समस्या है, इस उपाय को करते ही आपको 24 घंटे के अंदर ही रिजल्ट आपके ये उपाय इतना असरदार है, बहुत ही ज्यादा। और पता है, इससे आप चाहे 30 लाख का कर्जा है, चाहे 12 लाख का कर्जा है, चाहे 10 लाख का कर्जा है, कितना भी कर्जा है आपका, वो कर्जा आपका चुटकियों में उतरता हुआ चला जाएगा हनुमान जी की कृपा से। तो ये उपाय मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही है, इस उपाय को मैंने ढूंढ कर निकाला है। जैसे आप सभी को बताया कि मैं 4-5 दिन के लिए बाहर गई थी, तो वहीं पर मैंने इसको पता लगाया है, इस उपाय को। तो इस उपाय को जिसने भी किया है, बहुत लोगों ने इस उपाय को किया है, तो इस उपाय से उनके घर में सुख शांति बनी रही है। और जिनका मोटा कर्जा था, जिनके पैसे वो नहीं दे पा रहे थे, उनके भी पैसे उन्होंने दिए हैं। और देखिए, कर्जे के साथ साथ ये, अगर आपके घर में जैसे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, डिवोर्स तक आपकी बात पहुंच चुकी है, तो उससे भी इसमें आपको राहत मिलेगी। और या कोई हारी बीमारी वगैरह है, या सरकारी जॉब के लिए आप इसे कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, कच्चा सूत धागा लेना है, और आपको मंगलवार दिन, शनिवार वाले दिन, बृहस्पति के 3 दिन करना है आपको। फिर से सुन लीजिए, मंगल, बृहस्पति, शनिवार, इन 3 दिन आपको करना है। तो आपको कलावा लेना है, ये वाला ध्यान से देख लीजिए, जो रंग बिरंगा जो आता है, जिससे हम अपने हाथ में इसको हम बांधते हैं, ये वाला आपको लेना है। तो आपको अपने माथे की एक, यहाँ से आपको लेना है, वहां से लेकर आपको अपने नभी तक, फिर से सुन लीजिए, यहाँ से लेकर आपको अपनी नभी तक नापना है। नभी तक, अपनी पेट की टूड़ी तक आपको इसको इस तरीका से नापना है। और आपको इसको 5 दफे ही करना है। जैसे आप देख सकते हैं, तो मैंने कर लिया है यहाँ पर। जैसे एक हो गया, अब यहाँ पर 2 हो गया। इसके ही साइज से हम इसे करते रहेंगे। तो यहाँ हमने 3 कर लिया है, 3 दफा हो चुका है। और यहाँ पर हमारा ये 4 और ये 5। तो मैंने आपके सामने ही मैंने इसे नापा है, तो ये 5 दफे हो चुका है। तो अब हम इसे यहाँ से तोड़ देंगे। तो देखिए, हमने तोड़ दिया है। सुन लीजिए, इसे कैंची से, चाकू से इसे बिल्कुल भी नहीं काटना है, इसे अपने हाथों से ही काटना है। और आसानी से टूट जाता है, क्योंकि यह है कच्चा सूत धागा, तो इसलिए जो आसानी से हाथ से टूट जाता है। तो फिर से बता देती हूँ, जो आपको मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार को आपको करना है, इसकी आपको बाती बनानी है इस तरीका से बटकर। और इसके साथ साथ आपको एक मंत्र भी बोलना है। लगातार आपको मंत्र जब बोलना है, जब इसकी बाती को हम जलाएंगे। और आप इसे कहीं मंदिर में नहीं करना है, आपको इस उपाय को अपने घर पे ही करना है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी इसको कर सकते हैं। अब बहुत लोगों का ये भी कमेंट आएगा कि टाइम बता दीजिए। तो देखिए, इसमें कोई टाइम नहीं है, जब भी आपको टाइम मिलता है, सुबह शाम, आप जब भी इसको कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ ध्यान यही रखना है, मंगल, बृहस्पति, शनिवार को आपको करना है। तो देखिए, यहाँ पर ये मेरी बाती बनके तैयार हो चुकी है। तो आपको हनुमान जी का फोटो लेना है, या आपका जो पूजा मंदिर है, जैसे मैं अपने घर पे बैठी हूँ पूजा मंदिर में, ऐसे ही आपको छोटा सा पटला ले लीजिए, लाल कपड़ा बिछा लीजिए, हनुमान जी का फोटो है तो फोटो रख लीजिए, अगर बाबा की मूर्ति है तो बाबा का मूर्ति को रख लीजिए। उसके बाद आपको इसका दीपक जलाना है आपको, और एक लोटे में आपको जल रखना है बाबा के लिए। और मंत्र कौन सा जाप करना है, मंत्र मैं अभी आपको बताऊंगी। तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपको ये कम से कम आपको ये 5 मंगल करना। अगर मंगल को करते हैं तो 5 मंगल करने हैं, बृहस्पति को करते हैं तो 5 बृहस्पति करनी है, अगर शनिवार को करते हैं तो 5 शनिवार करने हैं। क्योंकि इन 3 दिन में से आपको एक दिन चुनना है, और एक दिन में आपको 5 दफे करना है। 5 दिन, जैसे आपने एक मंगल को कर लिया, तो आपको दूसरे मंगल को फिर से ऐसे ही करना है, फिर तीसरे मंगल को भी आपको ऐसे ही करना है। अब इस बाती को वो ही अपने ऊपर से नापेगा जिसके ऊपर मोटा कर्जा है, या जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो इसे अपने ऊपर से नाप लें, या जिनके घर में ज्यादा झगड़ा रहता है, ज्यादा टेंशन रहते हैं, जैसे आप लेडीज हैं या आपके घर वाले हैं, तो मतलब आपकी डिवोर्स तक बात पहुंच चुकी है, तो आप इसको आसानी से घर पे ही कर सकते हैं। अब हमें इसको दीपक जलाना है सरसों के तेल में, हनुमान जी के सामने सरसों के तेल में इस बाती का दीपक जलाना है। और चावल, थोड़े से चावल ले लीजिए, चावल नहीं है तो गेहूं ले लीजिए, गेहूं या चावल में से दोनों एक चीज ले लीजिए, उसके ऊपर आपको दीपक को जलाना है। और दीपक में सरसों के तेल में डालकर इस बाती को, दीपक को लगाना है।
और उसके बाद आपको मंत्र का जाप करना है आपको। और मंत्र का जाप है, मैं अभी आपको है, तुम्हारी शरणा तुम रक्षका हूँ को डरना। फिर से सुन लीजिए, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षका हूँ को डरना। अब आप ये कहेंगे ये तो हनुमान चालीसा की चौपाई है। तो हाँ जी, हनुमान चालीसा में 40 चौपाई और 40 ही चौपाई एक मंत्र है, और एक एक चौपाई में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है, इतनी महिमा है कि जो हनुमान चालीसा का पाठ सालों से सालों करते चले आ रहे हैं, जिन्होंने दुखों की घड़ी में सिर्फ हनुमान जी को पुकारा है, सिर्फ हनुमान जी के मंत्रों का जाप किया है, वो ही जान सकता है कि हनुमान चालीसा की 40 चौपाई कितनी पावरफुल है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, क्योंकि मुझे 14-15 साल हो चुकी है अपने बाबा की पूजा करते करते, हनुमान चालीसा का पाठ करते करते। मैंने आज तक कभी भी किसी की चौखट पर सिर नहीं झुकाया है, नहीं मैंने किसी के सामने हाथ फैलाया है। सिर्फ मैंने हाथ फैलाया है तो अपने बाबा के सामने फैलाया, और मेरे बाबा ने मुझे जब जब दिया है, जब जब मुझे जरूरत थी। तो इसलिए मुझे पता है हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई बहुत ही बड़ा मंत्र का काम करती है। तो आपको लगातार, जैसे आप जब दीपक जलाओगे तो आपको लगातार इसका ही जाप करना है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षका हूँ को डरना। इसका मतलब है जब तुम है तो, क्योंकि तुम्हारे होते हुए कोई डर दहशत बिल्कुल आ ही नहीं सकती है हमारे पास, बुरा संकट भी नहीं आ सकता है। तुम हमारे पास हैं, हमारे नजदीक हैं, आप बाबा हैं हमारे, तो हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में सुख शांति ही शांति है। तो जब भी तो कहा जाता है सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षका हूँ को डरना। जब तुम है हमारे तो हमें किसी चीज से क्या डरना, और कर्जे वगैरह से हमें क्यों डरे, क्योंकि हमारे सब कुछ हमारे हनुमान बाबा की कृपा से सब कुछ उतरता हुआ चला जाएगा। और देखना आपका 1.5 महीना, मैं इस उपाय में आपको ये नहीं कहूंगी कि 5 दिन में या 3 दिन में इसका असर होगा, नहीं, क्योंकि जिसने मुझे ये बताया उन्होंने कहा है कि 1.5 महीना लग जाएगा। इसमें आपको श्रद्धा सच्ची भक्ति से करना है। देखिए 30 लाख का कर्जा कोई मामूली नहीं है जो आपका 2 या 3 दिन में उतर जाए, क्योंकि भगवान जी आपके ऊपर पैसा नहीं बरसाएंगे। आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको इस उपाय के साथ साथ आपको मेहनत भी करनी है। ये नहीं है कि हनुमान जी आके ही पैसा घेर देंगे, आपको मेहनत भी करनी है और अपनी तरफ से अपने बाबा की भक्ति भी करनी है। इस उपाय को भी आपको करना है, और देखना आपका 1.5 महीने में, और जिसका भी ऊपर है, जैसे आप जिससे आपने पैसे ले रखे थे, आप उसके पैसे नहीं दे पा रहे हैं, उसका नाम लेकर ही आप इसको करें कि जल्दी से जल्दी ऐसी कृपा कीजिए हनुमान जी कि उसका नाम दीजिए तो सामने वाले व्यक्ति के मैं पैसे दे सकूं बाबा। इस तरीका से आपको उसका नाम लेना है, और आपको 2 या 3 दफे हनुमान चालीसा का पाठ भी आपको बैठ के करना है। हनुमान जी की आरती करनी है जब आप इस बाती का दीपक जलाएंगे। जब आप इस बाती का दीपक जलाएंगे ना, तो आपको हनुमान जी की आरती करनी है, 2 या 3 हनुमान चालीसा के पाठ करने हैं आपको, और इस मंत्र का आपको जाप करना है। जाप आपको जब तक करना है जब तक आपकी अंतरात्मा आवाज देती है। आपको लगता है कि मैं इसका और जाप करूं, उतना ही जाप करिए, और देखिए कितनी जल्दी आपका कर्जा उतरता हुआ चला जाएगा। जो भी कार्य है, ये एक काम के लिए नहीं, जो भी मतलब आपके जीवन में जो भी संकट है, जो भी पीड़ा है, जो भी दुख है, सभी के लिए है ये उपाय। सिर्फ कर्जे के लिए नहीं, सभी के लिए उपाय है। बस आपको इस बात का ही ध्यान रखना है, मंगल को करना है, बृहस्पति शनिवार 3 दिन में से एक दिन को आप चुन लीजिए बस। तो जो बाबा का सच्चा भक्त होगा वो कमेंट में सीताराम जय बाबा की जरूर लिख के जाएगा। तो मेरी तरफ से सभी को सीताराम जय बाबा।